तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 23 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शुयुन ने डेसंग को दोबारा से फाइट में हरा दिया होता है और वो वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे डोयुक लोगों की फाइट टोकुजा के साथ बस होने ही वाली थी। शुयुन वहाँ पे आके डोयुक के काफी सारे बंदों को पेल देता है क्योंकि उसकी स्किल अब पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी होती है और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। डोयुक के काफी सारे बंदों को पेलने के बाद शुयुन कहता है हानज़ेहा को बोल खुद यहाँ पे आए। लेकिन इतने में ही डोयुक के साथ का एक बंदा उछलते हुए आता है शुयुन के ऊपर हमला करने के लिए और कहता है जादे क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन शुयुन इस बंदे के मुंह पे एक खतरनाक सा जैब अटैक मारता है अपने उसी हाथ से जिसको अब तक वो चाट रहा था। तभी शुयुन की तरफ दो बंदे और भागते हुए आते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन शुयुन इन दोनों के मुंह पे भी जैब अटैक बजा देता है। लेकिन इतने में ही एक बंदा शुयुन के पीछे से हमला करने वाला होता है शुयुन के ऊपर। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। शुयुन पीछे पलट के उस बंदे के मुंह पे मुक्का मार के उसका काम खत्म कर देता है। अभी शुयुन ने यहाँ पे डोयुक के सारे बंदों को मार दिया होता है, यानी कि सारे के सारे जमीन में अनकॉन्शियस पड़े हुए होते हैं। और शुयुन को इस तरह से फाइट करता देख यहाँ पे जितनी भी लड़कियां होती हैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। इसके बाद डोयुक अपनी सिगरेट को साइड फेंकता है और कहता है ओह लगता है तू फाइट करने में काफी अच्छा है, जैसा मैंने सोचा था। रनिंग शियोन किम तू बिल्कुल वैसा ही है। वैसे लगभग मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि तू कितना ज्यादा ताकतवर है। तेरा लेवल अभी होंग डेसंग के जितना है ना। और डोयुक भागता हुआ आता है शियोन के ऊपर एक अटैक करने के लिए। बट इससे पहले कि शियोन के कोई अटैक पड़ता हमें एक पिछला सीन दिखाया जाता है जिस वक्त डोयुक बात कर रहा होता है डेसंग से। डोयुक डेसंग को बोल रहा होता है क्या तू बोल रहा है किम शियोन तुझसे ज्यादा कमजोर है। डेसंग कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं उसके साथ दोबारा से फाइट करूंगा तो मैं जीत सकता हूँ। मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है। मैंने पिछली बार जो उसकी स्किल्स देखी थी वो कुछ भी नहीं थी। वो बंदा बस चालाकी से या फिर छुप के किसी के ऊपर अटैक करके उनको हराता है। लेकिन फिर भी तुम्हें उसके साथ फाइट करते हुए काफी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। मैं बस उससे इसलिए हार गया क्योंकि मैं सतर्क नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ ये बात तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होती है। अगर तुम उसके सामने सतर्क नहीं भी रहोगे तो भी वो तुम्हें नहीं हरा पाएगा। डोयुक कहता है हरामजादे मेरी इतनी तारीफ मत कर। खैर मैं तेरी बात समझ चुका हूँ किम शियोन कमजोर है ना। लेकिन इसके बाद आते हैं हम प्रेजेंट मोमेंट में जहाँ पे शियोन एक लात मारता है डोयुक के मुंह पे। डोयुक इस लात को खा के पीछे की तरफ लहरा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है डेसंग हरामजादे तू बोल रहा था ये कमजोर है, हरामखोर या तो इसको कमजोर कहता है। लेकिन इतने में ही शियोन अपनी स्काई रॉकेट स्किल का इस्तेमाल करके बहुत ऊपर हवा में जंप करता है और उसको देख के अभी ऐसा लग रहा होता है जैसे वो हवा में उड़ रहा है। शियोन के चेहरे में अभी काफी ज्यादा आत्मविश्वास नजर आ रहा होता है और वो हवा में ही अपने एडिशनल वेट वाले कार्ड को इस्तेमाल कर लेता है जिसकी मदद से वो नीचे आते ही डोयुक के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है और उसको जमीन में चिपका देता है। ये मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इस एक मुक्के से डोयुक अनकॉन्शियस हो चुका होता है और युनडोंग लोग ये चीज देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। डोयुक को निपटाने के बाद शियोन बहुत ही स्टाइल में कहता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए। वैसे मुझे ये करना पसंद नहीं है, मेरा मतलब लड़कियों के सामने मुझे लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है। वैसे लड़कियों क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। इसी के साथ शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा क्वेस्ट पूरा हो चुका है और तुम्हें एक सिल्वर कार्ड मिल चुका है। वही जो ये लड़कियां होती है शियोन को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी होती है और इनमें से एक लड़की अपना सर झुका के शियोन को बोल रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है अब हम यहाँ से जा रहे हैं। सोहा जल्दी चलो हमें यहाँ से चलना होगा। दरअसल ये लड़कियां शियोन से इम्प्रेस तो हो गई होती है लेकिन उससे वो डर भी रही होती हैं क्योंकि शियोन का नाम युनडोंग ने पहले ही काफी ज्यादा बदनाम किया होता है और ये लड़कियां अब भी आपस में बोल रही होती हैं हे तुमने भी किम शियोन के बारे में सुना है ना। तुमने सुना है ना जो कोई इंसान उससे हार जाता है शियोन उसकी लाश को खा लेता है। ये बात शियोन को साफ साफ सुनाई दे रही होती है इसलिए वो युनडोंग को कहता है ओए उन्हें जाके बोल मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन इतने में ही सोहा अपना मोबाइल आगे करते हुए शियोन को कहती है हे क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो। शियोन इस लड़की को देख के कहता है हे तुम तो डेयोन की दोस्त हो है ना। और अभी सोहा के साथ की लड़कियां बोल रही होती हैं सोहा क्या तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता कि वो किम शियोन है। वो लड़कियों को किडनैप करके बांध के रख देता है। ये एक बहुत ही बेरहम इंसान है। क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना है? जल्दी से चलो नहीं तो तुम्हें भी किडनैप कर लेगा। लेकिन सोहा अभी शर्माते हुए बोल रही होती है मैं जानती हूँ लेकिन मैं तो बस उसे शुक्रिया करना चाहती हूँ। शियोन हरामखोर अभी काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है लेकिन अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए वो कहता है देखो मुझे नहीं पता कि अभी तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। युनडोंग कहता है बॉस आखिर आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे बात करो जैसे आपने पहले भी कभी बात करी हो। शियोन सोहा को कहता है ठीक है तो फिर तुम मेरा नंबर दे लो। लेकिन इतने में ही जमीन में पड़ा डोयुक कहता है जितना खुश होना है हो ले, जब तक तो खुश हो सकता है क्योंकि वैसे भी तुम लोग जल्दी ही मरने वाले हो। लेकिन कूजा डोयुक की छाती में अपना पैर रख देता है और कहता है आखिर तू क्या बात कर रहा है। डोयुक कहता है याकुजा डियाब्लो, मैं जानता हूँ तुमने इस बारे में पहले सुना होगा। तुमने जरूर पार्क ग्योन के बारे में पहले सुना होगा। वो खतरनाक बंदा
जल्द ही तुम लोगों के पास आ रहा है और वही इंसान को हाजुन को भी फाइट में हराने वाला है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं गियोन पार्क को, जो कि अभी पहुंच चुका होता है को हाजुन के पास उससे फाइट करने के लिए। लेकिन हाजुन गियोन के ऊपर ध्यान नहीं देता और अपने पुलअप्स मार रहा होता है। पुलअप्स मारते मारते हाजुन गियोन को कहता है, यहाँ से चला जा, अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। गियोन कहता है, क्या? इससे तेरा क्या मतलब कि वर्कआउट कर रहा है? क्या तो शुयुन को फाइट में हराने के लिए वर्कआउट कर रहा है? मुझे हान जेहा ने यहाँ पे भेजा है, उसने मुझे कहा है कि तेरी तोड़नी है और एक बार मैं तेरा यहाँ पे खेल खत्म कर दूं, उसके बाद बारी आएगी शियोन किम की। मैंने सुना है तू पहले शियोन किम से भी फाइट में हारा है, और क्या तू ये बोलना चाहता है कि शियोन किम से अब तेरा कुछ भी लेना देना नहीं है? लेकिन इतने में ही हाजुन उछल के आता है और गियोन के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है और इस एक मुक्के से गियोन अनकॉन्शियस हो जाता है। और अभी हमें यहाँ पे गियोन की स्किल्स दिखाई जाती हैं, उसकी एबिलिटीज दिखाई जाती हैं। गियोन की सारी एबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़िया होती हैं, साथ साथ में उसका एंड्योरेंस तो एस लेवल का होता है। लेकिन उसके बावजूद भी गियोन की एक मुक्के में हालत खराब हो चुकी होती है। हाजुन कहता है, तो हान जेहा ने तुझे भेजा है मुझे मारने के लिए? हाँ, बहुत अच्छे, मुझे बस एक बहाना चाहिए था जिससे मैं किम शियोन के आसपास रह सकूं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि शियोन की इंटेलिजेंस हमें पहले एस दिखाई जा रही थी, वो इंटेलिजेंस अब हमें सी दिखाई जा रही होती है। यानी कि पहले मानवा वालों ने हाजुन की इंटेलिजेंस को गलत दिखा दिया था और साथ साथ में उसकी एंड्योरेंस को भी गलत दिखा दिया था। हाजुन कहता है, जेहा को जाके कह दे मैं किम शियोन के क्रू को शामिल कर रहा हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सोहा को। सोहा अभी एक बुक पढ़ रही होती है और उसकी मदर उसको कहती है, सोहा अभी तो तुम्हें सोना चाहिए था ना, तुम सो क्यों नहीं रही हो? सोहा कहती है, मॉम मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं चला कि सोने का टाइम हो चुका है। सोहा की मदर कहती है, हाँ, मेरी सोहा को सच में बुक्स काफी ज्यादा पसंद हैं। ठीक है सोहा बेटा, रीडिंग करने के बाद सो जाना। और सोहा का पूरा नाम होता है यांग सोहा, जो कि होती है 17 साल की। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं शियोन भी अपने घर पहुंच चुका होता है। घर पहुंचते ही सबसे पहले वो एक तरफ फेंकता है अपना बैग और सीधा बेड में जाके पड़ जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैं जीत गया, मैंने डेसुंग को एक ही दिन में 2 बार हरा दिया। क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि शायद अब मैं हान जेहा को भी फाइट में हरा सकता हूँ? लेकिन हान जेहा के साथ में जो बंदे होते हैं उनका मैं क्या करूंगा? मुझे पूरा यकीन है जब वो मुझसे फाइट करने के लिए आएंगे तो वो ग्रुप्स में होंगे। क्या मैं उन सबको अकेला हरा पाऊंगा? वैसे मैंने उनके नंबर 13 को भी हरा दिया है, लेकिन फिर भी उन सबको अकेले हराना मेरे लिए काफी ज्यादा नामुमकिन होगा। क्या मुझे अपनी तरफ से भी बंदों के नंबर्स को बढ़ा देना चाहिए? अरे हाँ, इससे मुझे याद आया, अब तक मैंने अपनी गैंग में 4 बंदों को ऐड नहीं करा है। 3 बंदे तो ऐड हो चुके हैं, जिनमें से एक है याकुजा, दूसरा है हाजुन और तीसरा है युनडोंग। लेकिन मैं आखिरी बंदा किसको ऐड करूँ अपने क्रू में? मैंने पीकिंग करके काफी सारे लोगों की स्किल्स देखी है, लेकिन मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसके ऊपर मैं यकीन कर सकूँ। 1 मिनट, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ जैसा मैं सोच रहा हूँ? शियोन के दिमाग में अभी एक मस्त सा प्लान आता है। शियोन समन करता है अपने कॉपी क्लाउड को और उसको कहता है ह्यूमन फॉर्म लेने के लिए, लेकिन क्लाउड अभी डेयोन का रूप ले लेता है और ना जाने क्यों शियोन की गोद में आके बैठ जाता है। शियोन कहता है, डियर क्लाउड देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन प्लीज इस गधी के रूप में ट्रांसफॉर्म मत हो, इसलिए जल्दी यहाँ से हटो और हाजुन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तुम अभी मेरी छोटी बहन के रूप में हो, मेरा कहना मानोगे ना तुम? लेकिन क्लाउड हाजुन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता और शियोन बोल रहा होता है, तो ठीक है अब मुझे ये करना चाहिए। तो ठीक है क्लाउड, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे क्रू को शामिल करोगे? और डेयोन का क्लाउड शियोन के क्रू में शामिल होने के लिए मान जाता है। यानी कि शियोन के क्रू का चौथा मेंबर होता है क्लाउड कॉपी। और इसी के साथ शियोन का ये वाला क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है, जिस वजह से अभी उसे एक गोल्डन कार्ड मिलता है। गोल्ड कार्ड मिलते ही शियोन कहता है, रिवील गोल्ड कार्ड। और ये जो गोल्ड कार्ड होता है इसका टाइटल होता है आई एम द क्रू, और इसमें एक सेंटेंस लिखा होता है, यू कैन फॉस्टर द क्रूमेट्स। असल में ये कार्ड करता क्या है ये चीज अभी हमें कंफर्म नहीं होती, लेकिन शियोन के 4 लोगों का क्रू पूरा हो चुका होता है और अब वो अपने क्रूमेट्स को फॉस्टर भी कर सकता है। फॉस्टर का मतलब एक तरीके से ध्यान रखना होता है, मतलब उनको कुछ ऐसा देना जिससे उनका फायदा हो, जिससे वो स्ट्रॉन्ग बने। बट एग्जैक्टली ये चीज क्या है अभी हमें नहीं पता। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो, और मन करे तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।